जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज एक्सेल के अंदर मैं आपको मार्कशीट बनाना बताऊंगा कि कैसे हम एक्सेल के अंदर मार्कशीट बना सकते हैं। इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा टोटल निकालना कि कैसे आप टोटल यूज कर सकते हो, मिनिमम कैसे निकाल सकते हो, मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हो। देन साथ ही साथ जो सबसे मेन फॉर्मूला होगा वो होगा कैसा ग्रेड का, कि आप कैसे मार्कशीट के अंदर ग्रेड को डिफाइन करोगे कि कितनी परसेंटेज पर क्या ग्रेड आना चाहिए। ग्रेड के साथ साथ जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, रिजल्ट भी निकालना, कि कैसे आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वो स्टूडेंट फेल हुआ है या पास है या उसकी कंपार्टमेंट आई है। तो मैं आपको जो रिजल्ट बताऊंगा वो विद कंपार्टमेंट के साथ में, कि आप कैसे कंपार्टमेंट को भी यूज कर सकते हो। मैं LK सूर्यवंशी LS डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में जो भी मैं इसके अंदर फॉर्मूले बताऊंगा, मैं आपको इन फॉर्मूलों को शो करा दूंगा, जो कि इन फॉर्मूलों को आप आराम से उनको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मार्कशीट की। मार्कशीट के अंदर यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डिटेल पहले से दी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने SR नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, SST, कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे दिया मैंने टोटल, क्या हमें टोटल निकालना है तो टोटल। मिनिमम, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिनिमम मार्क्स शो कराना चाहते हो या नहीं। फिलहाल मैंने इसके अंदर दे रखा है, आप मिनिमम, मैक्सिमम, आप एक एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट, और यहाँ पर मैंने मार्क्स ऐड कर दिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, टोटल की, कि आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल मार्क्स निकालने। अब टोटल मार्क्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए टोटल निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्सेल के अंदर एक चीज याद रखना, आप कभी भी कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप कितना भी छोटा फॉर्मूला लगा रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर आप कोई फॉर्मूला यूज करें तो उससे पहले आपको फॉर्मूले से पहले क्या करना होगा, आपको इक्वल का साइन देना होगा। मतलब आपको बराबर का साइन देना होगा। जब तक आप बराबर का साइन नहीं देंगे, इक्वल का साइन नहीं देंगे, तो कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इक्वल, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इक्वल। इक्वल लगाया। अब इक्वल के बाद हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो देखिए, जो हम टोटल के फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं सम। क्या यूज करते हैं, सम, मतलब SUM। हम यहाँ पर SUM लिखेंगे तो सम, जो कि आपने सुना भी होगा, उसका मतलब सम करना, जोड़ना, ठीक है, सम टोटल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SUM। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू सम, मैंने यहाँ पे सम लिखा। सम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड के अंदर जो शिफ्ट की है, इस शिफ्ट के साथ में आपको क्या करना है, 9 प्रेस करना है। तो आप शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, जो कि शिफ्ट के साथ 9 से। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है नंबर 1। तो नंबर 1 आपको देखना होगा जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। जैसे मैं बात करूं, मेरा जो हिंदी है, हिंदी का जो मेरा कॉलम है वो कॉलम क्या है, यहाँ पर मेरा E। और यहाँ पे रॉ चेक करेंगे तो रॉ क्या है मेरा, यहाँ पर 4। आप कॉलम चेक करेंगे तो E और रॉ देखेंगे तो 4। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप करना होगा E4। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे E4 टाइप किया तो मेरा क्या है, 98 सिलेक्ट हो गया। जो मेरा हिंदी का फर्स्ट मार्क्स था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपको क्या यूज करना है, कॉलन यूज करना है। क्या यूज करेंगे आप, कॉलन। देखिए, कॉलन की बात करें तो ये भी आपको शिफ्ट के साथ यूज करना होगा। जो आप देखेंगे आपके कीबोर्ड के अंदर L का जो अल्फाबेट है, जो L के अल्फाबेट की की है, उसके आप राइट हैंड पे ही देखेंगे तो वहाँ पर कॉलन का साइन दिखाई देगा आपको। वहां पर आपको एक कॉलन है और एक है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन आपका नीचे वाला है, कॉलन आपका ऊपर वाला है। मुझे ऊपर वाला साइन यूज करना है तो क्या करना होगा, शिफ्ट की के साथ में प्रेस करना होगा। तो शिफ्ट के साथ में क्या है, कॉलन यूज करता हूँ। उसके बाद मुझे कहाँ तक टोटल करना है, तो मुझे टोटल करना है कंप्यूटर तक। तो कंप्यूटर कहाँ पर है मेरा, J पर। जो मेरा कंप्यूटर का कॉलम है वो क्या है, J, और रॉ क्या है इसकी 4। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर J4। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर E4 कॉलन J4 लगाया तो क्या किया इसने, यहाँ से हिंदी से लेके कंप्यूटर तक के जितने टोटल मार्क्स थे सबको क्या कर लिया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके,
तो आपको क्या करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, जहां से भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आपका ये नहीं कि ई देना है आपको या 4 देना है, आप अपना फर्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस देखेंगे, सेल का एड्रेस देखेंगे। सेल का एड्रेस देखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको कॉलम देखना होगा, उसके बाद में रॉ। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था तो ई और इसकी रॉ थी 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, E4। और मेरा लास्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड हो रहा था जे पर, तो मैंने यहाँ पे यूज किया J और 4। ठीक है, उसके बाद कर देता हूँ मैं ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखिए आप इस टाइप से क्या है यहाँ पर टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। मैं एक और फॉर्मूला आपको यूज करके दिखाता हूँ, तो फिर से अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा क्या है E5, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ E5 कॉलन J5 ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर से इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन E6 कॉलन J6। तो कि अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो आपका क्या है, जो कॉलम है, जो आपका कॉलम है वो तो सेम चलता आ रहा है E और J, लेकिन आपकी जो चेंज होती जा रही है वो क्या होती जा रही है, रॉ चेंज होती जा रही है। क्योंकि अब मैं जो हूँ वो किस नंबर पर हूँ, 6 रॉ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है 6 रॉ दिया है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। एक और देखिए मैं फॉर्मूला आपको यूज कराता हूँ एक अलग डिफरेंट तरीके से। अब वापस इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अभी मैंने आपको बताया था या तो आप फर्स्ट सेल का एड्रेस दीजिए और कॉलम देके लास्ट सेल का एड्रेस दे दीजिए, या फिर आप इक्वल टू सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, आप अपने माउस से उस रॉ को ड्रैग कर लीजिए। जैसे मैं कहाँ से ई से लेके कहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ उसको, जे तक। तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या आ गया, E7 और J7। क्लियर है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट ओपन किया और अपने माउस से इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आपके इसका टोटल आ चुका है। मैं फिर से एक और यूज बताता हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। आप क्या है अपने कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हो इसको। आपको कीबोर्ड से क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट सेल पर आया, क्या है हमारा E8, और उसके बाद आपको कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी है। आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, शिफ्ट की, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप राइट एरो प्रेस करिए जे तक आने के लिए। मैंने क्या किया यहाँ पर, इक्वल टू सम और ई पे माउस का जर को लेके गया और शिफ्ट की ड्रैग करके कहाँ तक लिया है, जे तक, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए इसका आपका टोटल आ चुका है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ किसकी, मिनिमम की। तो देखिए मिनिमम के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इक्वल टू मीन लिखेंगे। मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू मीन MIN ब्रैकेट ओपन, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, E4 कॉलन, जो कि इसको हम रेंज भी कहते हैं, और कहाँ तक यूज करना है, J4 तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए इसके क्या आ गए, मिनिमम मार्क्स आ गए। सेम इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, या मैं इसको इस टाइप से ड्रैग भी कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, या फिर मैं माउस से इस पर क्लिक करता हूं, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके और राइट साइड एरो प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, मिनिमम मार्क्स यूज कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं मैक्सिमम की। तो देखिए मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर इक्वल टू मैक्स, क्या लिखेंगे यहां पर, इक्वल टू मैक्स MAX ब्रैकेट ओपन, सेम आपको यूज करना है E4 कॉलन J4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम फिर से इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, मैं यहां से माउस से ऐसे करके ड्रैग कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज एंटर, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, मैं यहां से माउस। तो आप इनमें से तीनों में से कोई सी भी कंडीशन यूज कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है, या फर्स्ट सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस दे दीजिए, या आप अपने माउस से भी ड्रैग कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट की के द्वारा भी कर सकते हो। क्लियर है। अब मेरा क्या है, एवरेज। देखिए एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए टोटल के लिए क्या यूज किया था हमने, सम यूज किया था, मिनिमम के लिए मीन यूज किया था, और मैक्सिमम के लिए हमने मैक्स यूज किया था। लेकिन यहाँ पर हम जो एवरेज के लिए यूज करेंगे, तो एवरेज के लिए क्या है, आपको पूरा एवरेज लिखना होगा। जैसे मैक्सिमम में ओनली मैक्स से काम हो गया था, मिनिमम में ओनली मीन से हो गया था, लेकिन हमें एवरेज में क्या होगा, हमें पूरा एवरेज टाइप करना होगा। तो यहाँ पे करता हूँ मैं इक्वल टू एवरेज। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एवरेज लिखा। एवरेज के बाद में सेम मैं यहाँ पे E4 रेंज मतलब कॉलन और J4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्लियर है।
मैं यहाँ से ये डेसिमल वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है तो मैं यहाँ से डेसिमल वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ इस टाइप से। इक्वल टू एवरेज, यहाँ से इस बार मैंने इसको इस टाइप से ड्रैग किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, मैं यहाँ पर एक साथ ही सिलेक्ट करके सबका एवरेज डेसिमल वैल्यू कम कर देता हूँ यहाँ से, ये क्लियर है। उसके बाद फिर इक्वल टू एवरेज, और इस बार मैं यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट की के साथ में ड्रैग कर दिया। तो देखिए इस टाइप से आप किसका यूज़ कर सकते हो, एवरेज का यूज़। अब मैं बात करता हूँ परसेंटेज की। अब देखिए हमें परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। हमें जो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है वो किसके ऊपर लगाना है, टोटल मार्क्स के ऊपर। जो हमारे टोटल मार्क्स होंगे हम वहाँ पर यूजेस करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम कोई भी सम, मैक्सिमम, एवरेज कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देना होगा मैं किसका, टोटल मार्क्स का एड्रेस। तो टोटल मार्क्स देखें तो यहाँ पर हमारा किस पर है, के पर। तो यहाँ पर हमारा K4, यहाँ पर मैंने क्या दिया, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन के अंदर K4। अब यहाँ पर मैं डिवाइड का साइन यूज करूंगा। जो आप अपने न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर आएंगे, जो कीबोर्ड के अंदर जो नंबर वैल्यू है उसमें आप 8 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा डिवाइड का साइन यूज होता है। ओके, इसको हम स्लैश भी बोलते हैं। तो आपको क्या है यहाँ पर, ये डिवाइड। अब आपको डिवाइड कितने से करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, आपको जो सिंगल सब्जेक्ट की बात करूं तो एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100। और मेरे पास इस समय जो सब्जेक्ट हैं वो कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो एक सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हुए, 100। तो 6 सब्जेक्ट के कितने हो गए हमारे, 600, मतलब 600। तो आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके टोटल मार्क्स हैं उसको आपको क्या कर देना होगा, जितने सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स बनने हैं। जैसे मेरे 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के टोटल कितने बने मेरे, 600। तो यहाँ पे मैं क्या है, 600। तो मेरे टोटल मार्क्स और जितने मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे हैं उससे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए मेरा ये इस टाइप से दिखाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कर दूंगा। ये देखिए क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, 75। इसको ये अंदर भी मैं डेसिमल वैल्यू शो कराना चाहता हूँ तो यहाँ से डेसिमल वैल्यू, यहाँ से मैं डेसिमल वैल्यू ऐड कर दूंगा। कितनी परसेंटेज निकल के हमारी, 74.7। मैं एक बार और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई हमारी 600, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ पर मैं परसेंटेज और एक डेसिमल वैल्यू में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। क्लियर है। तो ये क्या हुआ हमारे यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला। अब देखिए मेन आते हैं हमारा किसके अंदर, ग्रेड। ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला है और आपका सबसे यूजफुल फॉर्मूला, जो आपने देखा होगा ये फॉर्मूला आपने पहले भी अप्लाई किए होंगे। आपने हो सकता है कि ये टोटल के फॉर्मूले, मिनिमम के फॉर्मूले, मैक्सिमम के फॉर्मूले, एवरेज के फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आपने पहले भी यूज़ किए होंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपका ग्रेड का, ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला है, ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। क्योंकि जब आप ग्रेड निकालते हैं तो ग्रेड के अंदर आप कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको ग्रेड का फॉर्मूला आपको एक डीपली बारीकी से समझाऊंगा कि आप किस टाइप से ग्रेड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको सबको फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर देखेंगे आपको एक छोटा सा पॉइंटर दिखाई देगा। आप यहाँ पर आएंगे तो एक छोटा पॉइंटर, और इसको क्या करता हूँ मैं, इसको नीचे तक यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। देखिए इस टाइप से, क्लियर है। तो आप इस टाइप से यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, ये आपके यहाँ पर वैल्यू ड्रैग हो जाएंगी। ओके, सेम मैं इसको भी यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे सबके टोटल निकले हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और परसेंटेज। अब बात करते हैं हम किसकी, ग्रेड की। अब देखिए ग्रेड की बात करूं तो ग्रेड के अंदर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब कंडीशन आपने देखा भी होगा, कंडीशन क्या होता है कि यार ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता, या हम वहां जाते तो ऐसा हो जाता। तो मतलब क्या है, एक कंडीशन है कि अगर ऐसा होता तो ये रिजल्ट आता। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करूं तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो मैं फॉर्मूला यूज कराऊंगा वो बताऊंगा इसके अंदर इफ का फॉर्मूला। इफ का मतलब आपको पता ही होगा, जो इफ को हम क्या बोलते हैं, यदि या अगर।
है ना, कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, या मैं बोलूं कि अगर धोनी 2 सिक्स मार देता तो इंडिया जीत जाता, या अगर हार्दिक पांड्या इस कैच को ले लेता तो इंडिया जीत जाता। तो उसमें क्या हो गया, अगर कंडीशन, मतलब ठीक है कि अगर ऐसा होता तो ये रिजल्ट आता। तो वही सेम हम यहाँ पर ग्रेड के अंदर फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इक्वल टू इफ। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल टू इफ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉजिकल, मतलब वही आगे कंडीशन के लॉजिकल है, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल, जो इस फॉर्मूले को जो मैं यूज करूंगा ग्रेड को, वो किसके ऊपर यूज करूंगा, परसेंटेज मार्क्स के ऊपर। जो मेरे परसेंटेज मार्क्स हैं उन पर इस फॉर्मूले का अप्लाई करूंगा। तो लॉजिकल जो टेस्ट दूंगा वो किसके अकॉर्डिंग दूंगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू इफ। इफ लिखने के बाद में क्या करता हूँ, मैं अपने परसेंटेज मार्क्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो मेरा परसेंटेज किस पर है, J4 पर। मेरा परसेंटेज किस पर है, J4। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज याद रखना कि आपकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितनी भी है यहाँ पर, चाहे यहाँ पर 70% है, 80% है, 90% है, 40% है, आपको इस परसेंटेज से कोई भी मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वही फॉर्मूले की कंडीशन आपको पूरी अप्लाई करनी है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आपको 74 है तो जो 74 के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगा दूं, या यहाँ पर 80 है तो 80 के अकॉर्डिंग लगा दूं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला पूरा अप्लाई करना है, क्योंकि पूरे फॉर्मूले अप्लाई करने से क्या होगा कि आगे चल के आपके कोई भी मार्क्स चेंज हुए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी सेल के अंदर मार्क्स चेंज होते हैं, तो मार्क्स चेंज होंगे तो क्या होगा, उसकी परसेंटेज भी चेंज होगी। अब परसेंटेज चेंज होगी तो फिर आपको फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको इस सेल में क्या परसेंटेज है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपने फॉर्मूले पर। जो मैं इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सिर्फ उसी फॉर्मूले पे ध्यान देना है। और जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एक सेल के अंदर जो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तभी आपका ये फॉर्मूला सक्सेस होगा, तभी आपको इस फॉर्मूले को बड़ी आसानी से आप यूज कर सको। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू इफ। इफ के बाद में ब्रैकेट ओपन और फिर दिया मैंने यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स का एड्रेस, जो कि परसेंटेज मार्क्स इस पर मेरा ऊपर। उसके बाद देता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का साइन शिफ्ट के साथ यूज करूंगा। जो आपके क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रेटर देन का साइन दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, इक्वल टू इफ O4 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे साथ ही साथ क्या लिखा, इक्वल टू, मैं यहाँ पे देता हूँ 90%। ओके, आप समझना, पहले मैं पूरा ये यहाँ पे कंडीशन लगा दूं फिर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे इफ O4 ग्रेटर इक्वल टू 90, मैंने यहाँ पे यूज किया कॉमा। कॉमा के बाद मैं यूज करूंगा इनवर्टेड कॉमा। आप इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे तो जो आपको एंटर की है उसके लेफ्ट हैंड पे मिलेगा, और जो आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है वो शिफ्ट के साथ में यूज करना है। आपने देखा होगा कि जो नीचे वाला कॉमा है, जो सिंगल कॉमा होता है, जो कि ऊपर शो कराता है, वो सिंगल विदाउट शिफ्ट यूज होता है। लेकिन जब हमें डबल कॉमा यूज करना होता है तो किसके साथ यूज करते हैं हम, शिफ्ट के साथ में। क्लियर है? आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि डबल कॉमा को दिखाने के लिए इसी कॉमा को विदाउट शिफ्ट के साथ में 2 बार प्रेस कर देते हैं। जैसे एक बार ये प्रेस किया और एक और बार में प्रेस कर दिया, तो आपको ये दिखाई देगा डबल, लेकिन ये डबल नहीं है। आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ में यूज करना होगा। तो आप कीबोर्ड के साथ में शिफ्ट की प्रेस करेंगे तब आपको ये डबल शो कराएगा। क्लियर है? तो आपने क्या यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा के साथ में इसको क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। जो मुझे रिजल्ट दिखाना है, जो मुझे आउटपुट के अंदर दिखाना है, उसको मुझे किस में देना होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो मैंने पहले इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया था, फिर ए लिखा और इन्वर्टेड कॉमा को वहीं पर क्लोज कर दिया। अब देखिए इस कंडीशन को पहले आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ, मतलब यदि या अगर मेरे O4 पर, यदि O4 पर मैंने किसका साइन दिया, ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन होता है हमारा अबाव के लिए। ओके, ग्रेटर देन का साइन किसके लिए होता है, अबाव के लिए। तो मैंने लिखा है इक्वल टू इफ, यदि O4 पर ग्रेटर देन और साथ ही साथ यूज किया मैंने इक्वल टू, मतलब बराबर के लिए, किसके, 90। मतलब कि यदि हमारे O4 पर 90% के बराबर मार्क्स आते हैं, मैंने इसलिए किसका साइन दिया है, इक्वल टू का साइन, कि यदि हमारे क्या है 90% के बराबर मार्क्स आते हैं, या
90% से अबव आते हैं, 90% के बराबर या 90% से अबव आते हैं, तो मुझे वो आउटपुट में क्या दिखाए, ए ग्रेड दिखाए। ओके, देखिए मैं आपको फिर से यही समझाऊंगा कि आपको अपने परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। आप कहेंगे कि सर हमारी परसेंटेज तो यहाँ पर 74 है, लेकिन आप 90 क्यों यूज़ कर रहे हो। कि एक एग्जांपल मान चले कि इसके मार्क्स चेंज हो गए, यहाँ पर इसके मार्क्स में एक एग्जांपल इंक्रीज कर दूंगा, तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज 90 होगी या 90 से अबव होगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करेंगे फिर से, नहीं। तो इसलिए आप वन टाइम फॉर्मूला यूज़ करिए। जो आप फॉर्मूला की कंडीशन आप लगाएंगे तो आपको बार बार फिर फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे मार्क्स कैसे भी चेंज होते रहें। क्लियर। अब देखिए ग्रेड की बात करूँ तो यही एक छोटा सा फॉर्मूला है, इक्वल टू इफ O4 ग्रेटर मतलब अबाव और साथ ही साथ इक्वल टू कि 90% के बराबर मार्क्स हैं या 90 से अबाव हैं, तो क्या शो करा है हमें, ए ग्रेड। अब इसी कंडीशन को हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे मैं फिर से इस कंडीशन को स्टार्ट करता हूँ, कॉमा, फिर से मैं इफ लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन, फिर से O4 ग्रेटर इक्वल टू कितना, कि यदि हमारी परसेंटेज 75 या 75 से अबाव होती है, यदि हमारी परसेंटेज कितनी 75 या 75 से अबाव होती है, कहाँ तक, 90 तक, मतलब हमारी परसेंटेज 75 और 90 के बीच में होगी, तो कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, क्या ग्रेड शो करा है हमें, बी ग्रेड। ओके, फिर से कॉमा, इफ ब्रैकेट सेम O4 ग्रेटर इक्वल टू, यदि हमारी परसेंटेज कितना 60, मतलब यदि हमारी परसेंटेज 60 या 60 से अबाव होती है, कहाँ तक, 75 तक, हमारी परसेंटेज 60 और 75 के बीच में होगी, तो कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, वो क्या ग्रेड शो कराए, सी ग्रेड। क्लियर है। फिर से कॉमा, इफ ब्रैकेट O4 ग्रेटर इक्वल टू कितना 45, कि यदि हमारी परसेंटेज 45 या 45 से अबाव 60 के बीच में होगी, मतलब हमारी परसेंटेज 45 और 60 के बीच में होगी, तो कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, क्या ग्रेड शो कराए हमें, वो डी ग्रेड। फिर से कॉमा, इफ ब्रैकेट सेम परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, यहाँ पे देखिए अब मैं एंड इस समय कर रहा हूँ 33 पर कर रहा हूँ, कितने पर, 33, कि यदि मेरी परसेंटेज 33 या 33 से अबाव होगी, कहाँ तक, 45 के बीच में, 33 या उससे अबाव 45 के बीच में होगी, तो कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, क्या ग्रेड शो करा है मुझे, ई ग्रेड। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, 90 से अबाव पे ए ग्रेड दिया है, 75 और 90 के बीच में बी दिया है, 60 और 75 के बीच में सी दिया है, 45 और 60 के बीच में डी दिया है, और 33 और 45 के बीच में क्या दिया है, ई। लेकिन अगर मेरी 33 से परसेंटेज कम हुई, अगर मेरी 33 से परसेंटेज कम हुई, तो देखिए अब यहाँ तक हमारी कंडीशन जो चलती आ रही थी, वो आ रही थी एक ट्रू कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ रही थी, ट्रू, कि अगर इसके अंदर इतना परसेंटेज हो तो ये वैल्यू दिखाए। लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉमा, अब मुझे शो कराना है यहाँ पे फॉल्स की वैल्यू, कि अगर उसकी परसेंटेज 33 से कम हो गई, अगर उसकी परसेंटेज कितनी 33 से कम हुई, चाहे अब उसकी परसेंटेज चाहे 31 हो जाए, चाहे 30 हो जाए, चाहे 25 हो जाए, चाहे 20, अब चाहे कितनी भी परसेंटेज, 1% 33 से भी जैसे उसकी परसेंटेज कम हुई, तो कॉमा, अब इस कंडीशन को मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, फॉल्स कंडीशन। तो अब मुझे कोई इफ कंडीशन नहीं लगानी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई इफ कंडीशन यहाँ पर नहीं लगानी है, आपको सिर्फ कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद इनवर्टेड कॉमा, ठीक है, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, और आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, एफ ग्रेड। मतलब जैसे हमारी परसेंटेज 33 से कम होगी तो क्या होगा, मुझे एफ ग्रेड दिखा दें, मतलब फेल। क्लियर है। तो ये मेरा क्या है कि 33 तक तुझे ई ग्रेड दिखाएगा, लेकिन जैसे 33 से मेरी परसेंटेज कम हो गई, चाहे 32 ही क्यों ना हो गई हो, तो क्या देगा, मुझे सीधा डायरेक्ट वो एफ ग्रेड दे देगा, मतलब फेल बता देगा। अब मुझे क्या करना है, अब देखेंगे यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 और 5 ब्रैकेट ओपन किए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो लास्ट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 5 ब्रैकेट ही क्लोज करूंगा, 1 2 3 4 5। अब कर दूंगा मैं यहाँ पर एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, सी ग्रेड, क्योंकि जो हमारी परसेंटेज वो क्या है 74.7। क्लियर है,
यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज आ रही है वो 74.7 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ग्रेड आएगा वो क्या आएगा, सी। देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क्स चेंज करके दिखा रहा हूँ, वो ही आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इसी परसेंटेज पे फॉर्मूला लगा दोगे तो आगे चल के आपका ग्रेड चेंज नहीं होगा, आपको फिर से फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन आप ये पूरा फॉर्मूला जो मैंने बताया है इसी कंडीशन पे आप लगाएंगे और आप यहाँ पर मार्क्स चेंज भी कर देते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स कर दिए 85, अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मार्क्स 85 करे तो यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज होगी कितनी होगी, 80। अब जैसी 80% हुई तो ऑटोमेटिकली ग्रेड क्या आ गया, यहाँ पर हमारा बी ग्रेड आ गया। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको शॉर्ट में फॉर्मूला नहीं यूज करना, क्योंकि आप शॉर्ट में यूज करोगे तो आने वाले टाइम पर जब भी जैसे आपकी वैल्यू चेंज होगी तो आपको क्या होगा, फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा। एक चीज और, आप इस चीज की टेंशन मत लेना कि ये फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले को नोट कहाँ से करूंगा। तो मैं आपको इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में फॉर्मूला आपको क्या है एक डिस्प्ले पे शो करा दूंगा, MS वर्ड पे आपको बड़ा करके शो करा दूंगा, जो कि वहां से आप इसे आराम से नोट कर सकते हो। क्लियर? तो देखिए ये हुआ मेरा क्या, ग्रेड का फॉर्मूला। इसको भी सेम मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ इस टाइप से। तो देखिए ये फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पर क्या है, कॉपी होकर आ चुका है। क्लियर है? तो ये क्या हमारा यहाँ पर ग्रेड निकला है। तो देखिए अब सबका ग्रेड क्या है, बी ग्रेड, बी, सी, बी। अब देखिए यहाँ पर भी किसी भी मार्क्स चेंज करूंगा, यहाँ पर मार्क्स कर दिए मैंने यहाँ पर ये, तो इसका भी बी ग्रेड हो गया। यहाँ पर और मार्क्स चेंज किए मैंने, यहाँ पर मार्क्स ऐड कर देता हूँ और मैं इधर भी मार्क्स ऐड करता हूँ ये। तो देखिए अब इसकी जो परसेंटेज हुई वो परसेंटेज कितनी होगी, 92। तो 92% होते ही ऑटोमेटिक इसका ग्रेड क्या आ गया, ए ग्रेड आ गया। क्लियर है? अभी देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस लिया है वो 15 मार्क्स का लिया है। आप यहाँ पर और भी ले सकते हो, आप 90, 80, 70, मतलब आप 10 मार्क्स के गैप पर भी बना सकते हो। उसमें आप ग्रेड भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप A+ में, B+ में, C+ में भी शो कराना चाहते हो तो आप 10 मार्क्स के गैप पर भी इसको क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए लास्ट जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या है, रिजल्ट का, जो कि ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला है। ग्रेड तो है ही है, लेकिन ग्रेड से भी मेन फॉर्मूला एक और है आपका रिजल्ट। क्योंकि देखिए रिजल्ट की बात करूँ तो ये मेन क्यों है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स क्या होते हैं कि इसको भी एक इफ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा के सिर्फ आपको क्या शो करा देते हैं, फेल या पास। ठीक है, क्या शो करा देते हैं, सिर्फ फेल है या पास है। लेकिन कंपार्टमेंट का फॉर्मूला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अंदर मैं आपको देखिए एक नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ कि कुछ क्या करते हैं, सिंपल इक्वल टू इफ लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन, इसको भी परसेंटेज मार्क्स पर यूज करते हैं कि यदि उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33% से अबाव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या दिखाए, पास दिखाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अदरवाइज क्या दिखा दे, वो फेल शो करा दे। तो यहाँ पे देखिए पास हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके मार्क्स कर दिए 32, यहाँ भी 32, और यहाँ पे मार्क्स कर दिए मैंने इसके 30, यहाँ पे मार्क्स कर दिए 20। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसके 4 सब्जेक्टों के अंदर मार्क्स कम किए, 20, 30, 32, 32। तो 4 सब्जेक्टों में मार्क्स कम है, तो 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। लेकिन अभी क्या शो करा रहा है, ये पास शो करा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 33 से अबाव है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है कि 33 से हमारी परसेंटेज अबाव हो तो पास दिखाए, अदरवाइज फेल। क्योंकि अब इसके देखा जाए तो 2 सब्जेक्टों में मार्क्स सही है, अब इसके 2 सब्जेक्टों में मार्क्स यहाँ पर सही है तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज इसकी हाई बननी है, ये पास हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो क्या है, ये फेल। या मैं इनमें भी मार्क्स बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर भी मार्क्स बढ़ा दिए, यहाँ पर भी मार्क्स बढ़ा दिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सब्जेक्ट में इसके 32 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, कंपार्टमेंट। लेकिन अभी भी क्या दिखा रहा है, ये पास दिखा रहा है। तो यही मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि आप कंपार्टमेंट का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो। तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम रिजल्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर भी हमारा इफ का फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन इफ तो यूज होगा, लेकिन इफ के साथ में हम यहाँ पर एक और कंडीशन यूज करनी होगी। अब वो कंडीशन हम क्या यूज करेंगे, मैं यहाँ पर इफ ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इसके साथ ही क्या, काउंट इफ का। मैंने पहले स्टार्ट किया इफ और साथ ही साथ किसका यूज किया, काउंट इफ। काउंट इफ क्या करेगा कि आपके जितने सब्जेक्ट होंगे, आप जितने सब्जेक्टों को सिलेक्ट करोगे तो उनके अंदर आप जो कंडीशन दोगे उसको काउंट करेगा। जैसे आप कोई भी कंडीशन दोगे
तो उस कंडीशन को क्या करेगा, जो भी आपने कंडीशन दी है उसको काउंट करेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इफ लिखा, काउंट इफ लिखा। अब मैं अपने पूरे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दूंगा कॉमा, कॉमा के बाद इनवर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 33। अब देखिए यहाँ पर मैंने दिया इफ के बाद में काउंट इफ कि जितनी भी मेरी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों के अंदर ग्रेटर देन अबाव और साथ ही साथ इक्वल टू कि 33 के बराबर मार्क्स हैं या 33 से अबाव हैं, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू कितने 6 सब्जेक्ट में, मतलब 6 सब्जेक्ट के अंदर। यदि मेरे 6 सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर मेरा ई से लेके जे तक, जे मेरी जो 6 सब्जेक्ट बनी है इनके अंदर 33 से अबाव मार्क्स हैं या 33 के बराबर हैं, किनमें, टोटल 6 सब्जेक्ट में। मैंने यहाँ पे यूज़ किया इक्वल टू 6 मतलब आपकी जो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं उनमें, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वो क्या दिखाए मुझे, पास दिखाए। क्लियर है कि मेरी जितनी भी 6 सब्जेक्ट हैं उन 6 सब्जेक्टों के अंदर 33 के बराबर मार्क्स हैं या 33 से अबाव है, तो क्या दिखाए मुझे, पास। फिर से कॉमा इफ, ब्रैकेट ओपन, यहां पर काउंट इफ, फिर से ब्रैकेट ओपन, सेम फिर से मैं इसी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। इस बार यूज करता हूं मैं क्या, लेस देन, कि लेस देन 33, कि यदि मेरे सब्जेक्टों में क्या है, लेस देन मतलब कम मार्क्स हैं कितने, 33 से, इनवर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे यूज करूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 3, कि यदि मेरे 33 से मार्क्स कम हैं, कितने सब्जेक्टों में, 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब मेरे 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्टों से ज़्यादा सब्जेक्ट में मेरे 33 से मार्क्स कम हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसी हैं कि जिनमें 33 से मार्क्स कम हैं, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वो मुझे क्या शो कराए, फेल शो कराए। अब मेरे जो बचे सब्जेक्ट हैं उनमें किसी में भी, जैसे एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में 33 से मार्क्स कम है, तो क्या शो कराए मुझे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या दिखा दे वो मुझे, कंपार्टमेंट शो करा दे। देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया इक्वल टू इफ, फिर उसके बाद काउंट इफ, जो मेरे सब्जेक्ट है E4 से लेके J4 तक, यहाँ पर मैंने इनवर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 33, मतलब मेरे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 33 के बराबर मार्क्स हैं या 33 से अबाव है, टोटल किस में, इक्वल टू 6 सब्जेक्ट में, 6 की 6 सब्जेक्ट में, तो मुझे वो क्या दिखाए, पास दिखाए। उसके बाद मैंने फिर से इफ लगाया, काउंट इफ लगाया, E4 से J4, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या लिखा, 33, जो कि क्या है, लेस देन के अंदर, क्या पे लेस देन 33, कि मेरे क्या 33 से कम मार्क्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब मेरे 3 सब्जेक्ट या 3 से ज़्यादा सब्जेक्टों में, 3 सब्जेक्ट या 3 से ज़्यादा सब्जेक्टों में मेरे 33 से मार्क्स कम हैं, तो मुझे क्या दिखाए, वो फेल दिखा दे, अदरवाइज मुझे क्या दिखाए, वो कंपार्टमेंट। मैंने यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट ओपन किया है और 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या दिखाया, पास दिखाया। अब यहाँ पे देखिए मैं मार्क्स कम करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसके मार्क्स किए 32, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया इसने, अब कंपार्टमेंट, जो कि मैंने अभी एक ही सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स कम किए, मैं 2 सब्जेक्ट में कम करता हूँ 31, तो अभी क्या है, मेरी कंपार्टमेंट है। क्लियर है, अभी मेरी क्या है, कंपार्टमेंट। लेकिन तीसरी सब्जेक्ट के अंदर भी 33 से मार्क्स, मतलब 33 से मार्क्स कम कर दूंगा, तो क्या दिखा देगा मुझे फेल दिखा देगा। क्लियर, क्योंकि अब मेरे 3 सब्जेक्टों में 33 से मार्क्स कम है, या 4 में भी होंगे तब भी क्या दिखाएगा मुझे फेल दिखाएगा। क्लियर, तो आपके क्या है कि 33 या 33 से अबाव मार्क्स ऑल सब्जेक्ट में होंगे तो क्या दिखा देगा, पास। एक सब्जेक्ट में कम होंगे तो कंपार्टमेंट, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में भी कम होंगे तब भी कंपार्टमेंट, लेकिन जैसे आपके 2 सब्जेक्टों से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या दिखा देगा, वो फेल दिखा देगा। क्लियर, अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, नीचे तक यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए ये हुआ हमारा रिजल्ट का फॉर्मूला, जो कि विद कंपार्टमेंट के साथ में। आप यहाँ पे देखेंगे तो पास पास पास, यहाँ पे हमारी कंपार्टमेंट, फिर पास पास कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए मैं किसी के अंदर भी क्या कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 32 कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्टों के अंदर मार्क्स कम हो गए, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आ गया वो क्या आ गया, फेल आ गया।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे फेल में, तो इसके अंदर देखेंगे इसकी जो परसेंटेज आ रही है वो कितनी आ रही है 51। इसकी जो परसेंटेज है वो 51 है। हमने जो पहले इफ वाला फॉर्मूला लगाया था जो डायरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये पास होना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 33 से अबव है। लेकिन हमने ये कंपेयरमेंट वाला फॉर्मूले के इसके अकॉर्डिंग लगाया तो क्या हुआ, ये हमारा फेल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी परसेंटेज कितनी है 70 है। अब 70% होने के बाद भी क्या आ रही है, इसकी कंपेयरमेंट आ रही है। क्लियर है। तो आप इस टाइप से क्या है, ये कंपेयरमेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फॉर्मूले में आपको एक स्क्रीन पे आपको यहाँ पर शो करा देता हूँ, जो आप आराम से इसको नोट कर सकते। तो देखिए आप यहाँ से इन फॉर्मूलों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपका टोटल का फॉर्मूला है, ये आपका मिनिमम, ये आपका मैक्सिमम, ये एवरेज, ये आपका परसेंटेज। ग्रेड का फॉर्मूला आपको यहाँ से और यहाँ तक है पूरा कंप्लीट, और रिजल्ट का फॉर्मूला आपका यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट है। आप यहाँ से इन फॉर्मूलों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, एक मार्कशीट क्रिएट करना बताया, जो कि मैंने मार्कशीट के अंदर बिल्कुल सिंपल और इजी वे के अंदर, और एक छोटे छोटे कंटेंट को मैं आपको बारीकी से समझाया कि कैसे आप मार्कशीट बना सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से और बिल्कुल इजी स्टेप के द्वारा। एक्सेल के अंदर मैंने आपको मार्कशीट बनाना बताया कि कैसे आप एक्सेल के अंदर मार्कशीट बना सकते हैं। देखिए आपने और भी मार्कशीट की वीडियो देखी होंगी, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या, जो आपका ग्रेड का फॉर्मूला होता है और रिजल्ट का फॉर्मूला होता है उसे शॉर्ट में क्लियर करा देते हैं। मैंने आपको जो ग्रेड का फॉर्मूला और रिजल्ट का फॉर्मूला, क्योंकि नॉर्मली रिजल्ट के फॉर्मूले में सब क्या यूज करते हैं, फेल एंड पास शो करा देते हैं, कंपेयरमेंट का बहुत कम यूज करते हैं। मैंने इसके अंदर क्या है, आपको कंपेयरमेंट भी निकालना बताया कि कैसे आप मार्कशीट के अंदर, आप किसी स्कूल के अंदर जॉब करते हैं या आप कहीं भी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जॉब करते हैं, तो आप कैसे उसके रिजल्ट आप शो करा सकते हो कि फेल है या पास है या उसकी कंपेयरमेंट आई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।